दोस्तों, जब हम मंदिर जाते हैं और शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर एक कलश बंधा हुआ देखते हैं, जिसमें से बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता रहता है। यह दृश्य अक्सर गर्मियों में ही देखने को मिलता है। इस परंपरा से जुड़ी हुई कई बातें हैं जिसे कम ही लोग जानते हैं। तो इस परंपरा का क्या महत्व है, इससे जुड़ी क्या कथा है, क्या मान्यता है, आज हम आपको यही सब बातें बताने जा रहे हैं। आप जानते हैं शिवलिंग के ऊपर बंधी हुई मटकी को क्या कहते हैं और इसमें जल क्यों भरा जाता है? चलिए आपको इसकी भी जानकारी देते हैं। शिवलिंग के ऊपर जो पानी से भरी मटकी या कलश बांधा जाता है उसे गलंतिका कहा जाता है। गलंतिका का शाब्दिक अर्थ है जल पिलाने का करवा या बर्तन। इस मटकी में नीचे की ओर एक छोटा सा छेद होता है जिसमें एक एक बूंद पानी शिवलिंग पर निरंतर गिरता रहता है। यह मटकी मिट्टी या किसी अन्य धातु की भी हो सकती है, परंतु विशेष ध्यान इस बात का रखा जाता है कि इस मटकी का पानी कभी भी खत्म ना हो। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन करने पर सबसे पहले कालकूट नाम का भयंकर विष ही निकला था, जिससे सारे संसार में त्राही त्राही मच गई थी। किसी ने भी उसको ग्रहण करने से मना कर दिया था। तब शिवजी ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास में जब अत्यधिक गर्मी पड़ने लगती है तो कालकूट विष के कारण शिवजी के शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। उस तापमान को नियंत्रित रखने के लिए ही शिवलिंग पर गलंतिका बांधी जाती है, जिसमें से बूंद बूंद टपकता जल शिवजी को ठंडक प्रदान करता है। इस तरह शिवजी की गर्मी शांत होती है और वे बड़े प्रसन्न होते हैं। एक बार उन्होंने ऐसे ही करने से प्रण लिया कि जो कोई भी प्राणी आकर के मुझ पर जल चढ़ाएगा वो जीवन भर हर प्रकार के संकट से मुक्त रहेगा। कभी भी शिवजी को जल तेजी से नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें। पतली धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिवजी को जल चढ़ाते समय कोशिश करें कि हमारा मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने वक्त के लिए कौन सा पात्र इस्तेमाल करें, यह भी विशेष है। यदि हो सके तो चांदी का नहीं तो तांबे का लोटा इस्तेमाल करना चाहिए, परंतु यदि दूध चढ़ा रहे हैं तो वह कभी भी तांबे के लोटे में डालकर न चढ़ाएं। जल चढ़ाने के लिए स्टील के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टील लोहे से ही बना होता है। हो सके तो शिवजी को जल अर्पित करते समय मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके अतिरिक्त गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए जगह जगह छोटी छोटी छबील या पानी का वितरण करना चाहिए। यह आस्था का प्रतीक है। इस तरह से नियम निभाने से भी शिवजी की कृपा अतिशीघ्र प्राप्त होती है। दोस्तों, आपको हमारे आज की पोस्ट कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। आप इन्हें अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली पोस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।